तो दोस्तों, आज हम एक्सेल का आईएफएस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली आईएफएस फॉर्मूला का यूज एक साथ मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए होता है। तो जो हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सेल क्या करता है, उसी का रिजल्ट रिटर्न कर देता है। तो चलिए इसे एक प्रैक्टिकल फॉर्मूले से समझते हैं या एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईएफएस फॉर्मूला का पुटअप करके देखते हैं। तो मैंने आईएफएस फॉर्मूला पुटअप किया, आईएफएस, फिर ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन में क्या करना है, हमें कंडीशन देनी है। यानी कि जैसे मैंने मार्क्स हमारे A1 में 95 मार्क्स है। तो ये क्या करेगा कि बेसिकली A2 के मार्क्स ग्रेटर देन होने चाहिए 90 से। अब अगर मैं कंडीशन दूंगा इसको, A2 के मार्क्स हमारे 95 है, तो मैं इससे कंडीशन दूंगा कि A2 के मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए 90 से। तो जैसे कि मैंने दिए, यहाँ पे लिखा मैंने सबसे पहले A2 की वैल्यू सेलेक्ट की, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल्स टू में 90, फिर कॉमा, फिर मैं क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमास ए लिखूंगा, फिर प्लस, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो आपके सामने इसने क्या दिया, A+। A+ क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कंडीशन डाली कि A2 के मार्क्स है वो 90 से बड़े होने चाहिए। तो 95 है तो 90 से बड़े हो गए। अब मैं दूसरे में यही कंडीशन डालता हूँ तो देखो क्या देगा ये, 80, दूसरे में 82 है। तो अब देखो इक्वल्स टू में मैंने लिखा IFS, फिर ब्रैकेट ओपन। अब मैं क्या करूँगा, A3 की वैल्यू सिलेक्ट करूँगा, A3 सिलेक्ट की, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 90 लिख देता हूँ, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास मैं यहाँ पे A+ लिख देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया एन ने दिखा देगा, हैश एन, क्योंकि कोई दूसरी कंडीशन दी ही नहीं मैंने कि 80 से बड़े होने चाहिए या 90 या 70 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि मैं दी नहीं, क्योंकि मैंने इसमें एक ही कंडीशन दी, 80 यानी कि 90 से बड़े होने चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, पूरे में कंडीशन दे देता हूँ। अब देखो, अब कि बड़ी कंडीशन हमें कैसे देनी है, इक्वल्स टू में IFS, ब्रैकेट ओपन। अब मैं क्या करूंगा, इन चारों की जो मार्क्स है उन पे एक एक करके लगाऊंगा, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल्स टू में क्या करूंगा, 90 लिख दूंगा, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर A+ लिख दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर मेरे को क्या करना है, A3 का करना है ऐसे ही। अब मैंने दोबारा ये किया, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कंडीशन देता हूँ 75 की, ठीक है, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमाज, A+ मैंने किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, फिर एंटर प्रेस कर दूंगा। अब जैसे मैंने एंटर प्रेस करूँ, ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर इसने भी A+ दिखा दिया, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दी थी कि 75 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू और 90 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये 90 से बड़ी वैल्यू आ गई है। तो बेसिकली इसका काम यही होता है कि जो आईएफएस फॉर्मूला होता है वो क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन को एक साथ चेक करता है और जो पहली कंडीशन ट्रू होती है उसका रिजल्ट दिखा देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।